हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल पे जॉब अपडेट्स की सीरीज, जहां पे ये वीडियो में काफी सारे सवाल आरआरबी के रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूं। आरआरबी रिक्रूटमेंट जो कि अभी बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, जिसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो रही है और यहाँ पे ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बता चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक अवेलेबल है, इवन यहाँ पे कार्ड्स में भी लिंक अवेलेबल है, तो वो आप देख लीजिए अगर आपको ये आरआरबी के बारे में नहीं पता है तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर दिया ही नहीं इन्होंने, कैसे यहाँ पे अलॉट करेंगे, क्या क्या है, मतलब ये सारा मिथ मैं इस वीडियो में दूर कर देने वाला हूं। सारे आंसर्स आपको पता चल जाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट आप कमेंट में क्वेश्चन पूछने से पहले ये वीडियो को पूरा देख लेना, तो वीडियो में क्वेश्चन आपके सारे खत्म हो जाएंगे। तो अप्लाई करने से पहले ये वीडियो को जरूर देखें, पूरा देख लो अप्लाई करने से पहले, उसके बाद ही अप्लाई करो, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि अभी हमें 10,000 सब्सक्राइबर्स का जो माइलस्टोन है फटाफट से कंप्लीट करना है। तो हम बहुत ही करीब है, वैसे इतने तो करीब नहीं है लेकिन काफी जल्दी बढ़ रहे हैं। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही ज्यादा है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। लाइक का टारगेट आज की वीडियो में मैं 300 रख रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप कंप्लीट कर दोगे। आपके लाइक करने से मेरा मोटिवेशन और भी बढ़ता है और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम शुरू करते हैं। नाउ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो ये आरआरबी के नोटिफिकेशन है, तो ऑब्वियसली आपने वीडियो देख ली होगी आगे की, उसके बाद ही आप ये वीडियो देख रहे हो। तो यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ब्रांच वाइज कितनी मतलब अहमदाबाद है तो वहां पे मैकेनिकल वाले कितने हैं, इलेक्ट्रिकल वाले कितने हैं, पूरा टेबल आपको पता था। इस वीडियो में भी इसके ऊपर ही बात करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं कुछ सवालों के जवाब दे दूं आपको। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो अराइज होता है कि ये जो आरआरबी के थ्रू कंडक्ट हो रही है, उसमें अगर आप में ऐसे क्वेश्चन आया कि एक आरआरबी में अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं, दूसरी आरआरबी में भी अप्लाई करूं तो यहां पे इट इज पॉसिबल। फोन नंबर और ईमेल आईडी आप अगर अलग कर दो तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मेरी मानो तो आप सेम पर्सन 2 अलग अलग जगह पे एक ही उसमें अप्लाई करोगे। क्रॉस वेरिफिकेशन में अगर कुछ गड़बड़ हुई तो देयर आर चांसेस कि आपको पूरी तरह से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो मैं सजेशन इसके पूरा अच्छे से आप देख लो, रिसर्च वर्क कर लो, आपको कहां जाना है, कौन सी आरआरबी पे जाना है, उसके बाद ही अप्लाई करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और एक बार जो आरआरबी में अप्लाई कर देते हो उसके बाद दूसरे में मत अप्लाई करो। तो दूसरे में अप्लाई करोगे वैसे भी दूसरा आपको 500 रुपीज लग जाएगा, और ऑब्वियसली आप फर्स्ट स्टेज का एक ही सीपीडी देने वाले हो तो एक का तो वेस्ट जाएगा ही, तो उसका भी रिफंड नहीं आने वाला है। सो आपका ही हर जगह से लॉस होने वाला है। इससे अच्छा सोच समझ के पहले ही अच्छे से जो आरआरबी में जाना है उसी में अप्लाई करना है। तो सबसे पहला मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आपको आपके एरिया के नियरेस्ट में ही जॉब करनी है तो आप अपना नियरेस्ट आरआरबी ही सिलेक्ट करना, क्योंकि यहाँ पे ये तो बेसिक सी बात है कि आपको कहीं और जाना पड़ेगा। दूसरी एक बात, अगर इन केस आप अगर जल्दबाजी में आके बॉम्बे को आरआरबी को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर वो खास करके एक बड़ा हाइप है, क्योंकि कई लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर का कुछ मिल ही नहीं रहा है कि कहाँ है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जो आया था उसमें खास ये लाइन लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप भी स्क्रीन पे यहीं पे पढ़ लीजिए तो यहाँ पे अच्छा रहेगा। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे 1.9 का स्टेटमेंट दिया हुआ है, डेट्स ऑफ एग्जामिनेशंस विल आल्सो बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज एंड ई कॉल लेटर्स फॉर सीबीटी एंड डीवी, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोडिंग ओनली। द एग्जामिनेशन सेंटर डेट एंड शिफ्ट इंडिकेटेड इन द कॉल लेटर शैल बी फाइनल। ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये स्टेटमेंट का मतलब ये होता है आपने पूरी प्रोसेस फॉर्म भरने की कर ली, उसके बाद आपने पेमेंट कर लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आएगा एसएमएस के थ्रू और आपको रेगुलरली चेक भी करना है। इनकेस इनकी तरफ से नहीं पहुंचता है, लेट हो जाता है, तो आपको रेगुलरली चेक करना है वेबसाइट पे। आपका जो लॉगिन आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी जो भी होगा उससे लॉगिन करके चेक करना है कि वहां पे आपको जो लोकेशन, जो एग्जामिनेशन सेंटर का एड्रेस है वो एलोकेट किया है या नहीं, और इन्होंने जो डेट, जो टाइम, जो लोकेशन दिया होगा वो आपको एक्सेप्ट करना ही होगा, ठीक है। तो वो क्यों और वो कहां होगा वो भी मैं आपको बता दूं। तो जो आरआरबी आप सिलेक्ट करते हो, सपोज आप अहमदाबाद आरआरबी सिलेक्ट करते हो तो अहमदाबाद में ही होगा, आपकी एग्जामिनेशन सेंटर अहमदाबाद में ही होगा, क्योंकि अहमदाबाद एक छोटा सा
गांव नहीं है, अहमदाबाद सिटी है। इसी तरह से मुंबई है तो मुंबई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो मुंबई में ही होगा, तो उसके नियरेस्ट जो भी लोग रहते हैं तो उनको मुंबई नियरेस्ट रहेगा, या फिर मुंबई के आसपास वाले कुछ सेंटर्स में भी वो लोग बना देंगे। तो यहाँ पे बात तो यही आती है कि आपको लोकेशन का कुछ, यानी कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर का सिलेक्ट करने का, जैसे गेट एग्जाम वगैरह में सिलेक्ट करते हैं वैसा यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। आप अपना एड्रेस वगैरह से आपको वही लोग वही आरआरबीज ही एलोकेट कर देंगी, ठीक है। ये तब प्रूव होता है जब एक और स्टेटमेंट यही नोटिफिकेशन में यहां पे आता है, जिसमें यहां पे कहा गया है आरआरबीज विल नॉट एंटरटेन एनी रिक्वेस्ट फॉर एनी चेंज इन एग्जामिनेशन सेंटर डेट एंड सेशन अलॉटेड टू द कैंडिडेट। यानी कि जो कैंडिडेट को एक बार एलोकेट कर दिया उन्होंने, तो उसके बाद वो किसी भी तरह की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे चेंज करने के रिलेटेड। मतलब आपको ऐसा कोई मौका नहीं दिया जाएगा, वो जो देंगे वही आपको एक्सेप्ट करना है। तो आप ध्यान रखिए, अगर आप गुजरात में रहते हो, सपोज आपने फॉर्म में आकर आरआरबी कोलकाता सिलेक्ट कर लिया है, तो देयर आर चांसेस कि आप वहां पे आपका एड्रेस आ सकता है। फिर भी फॉर्म वगैरह में कुछ अलग अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हो कि आप रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन की पूरी प्रोसेस, यानी कि किस तरह से रजिस्टर करना है, क्या क्या डिटेल्स पूरा फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप आप बताओ, ऐसा मुझे अगर कमेंट सेक्शन में ज्यादा लोग बताते हैं तो मैं जरूर इसके ऊपर भी वीडियो फटाफट से बना लूंगा, उसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी, फटाफट से। आई होप ये वीडियो के बाद आपको वीडियो मिल जाएगी, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ तो मैं जरूर उस वीडियो को बना दूंगा, ताकि आपको फॉर्म भरने का पूरा आइडिया आ जाए। तो ये एक एग्जामिनेशन सेंटर को लेके एक बहुत बड़ा हाइप था, आरआरबीज को रिलेटेड हाइप था कि ये कौन है मल्टीपल आरआरबीज में अप्लाई। देखो कुछ सेट करने के लिए या जुगाड़ करने के लिए अप्लाई हो सकता है, लेकिन अगर मेरी बात मानो तो मत करना। खामखा अगर आप सीरियस हो इस जॉब को लेके तो बिल्कुल मत करना, एक आरआरबी अच्छे से सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब भी आप आरआरबी की जो एप्लीकेशन लिंक है वो ओपन करोगे तो यहाँ पे जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इस तरह का ये जो सेक्शन ओपन होगा जहां पे सारी आरआरबीज लिस्टेड है। सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने पर आपको कहा जाएगा कि एक बार आपने सिलेक्ट कर दी उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आरआरबी कौन सी आपको सिलेक्ट करनी है? ये रहा आपकी स्क्रीन पे ये टेबल, जिसमें अब मैं बात करने वाला हूं कौन सी आरआरबीज आपको लेनी चाहिए, किस किस कंडीशन के बेसिस पे आपको लेनी चाहिए, कौन सी आरआरबीज लेनी चाहिए। यहां पे आपके सामने जो स्क्रीन पे है, यहां पे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल, और उसके बाजू में एक टोटल है जहां पे अनरिजर्व्ड के लिए है यानी ओपन कैटेगरी, और एक फुल टोटल है यानी कि टोटल उस आरआरबी पे कितना है। यहां पे अगर मैं बताऊं तो ये जो आपको जो शीट दिख रही है उससे आपको पता चल जाता है, जैसे अहमदाबाद में 36 जॉब्स सीएससी वालों के लिए है, ठीक है। अब हाँ, कंप्यूटर साइंस वालों की बात आई है तो आप, आई होप आप वीडियो देख रहे हो तो पूरा देख लेना, क्योंकि हर ब्रांच के लिए कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव मैं देने वाला हूं। जैसे कंप्यूटर साइंस वालों को बात करूं तो मैं पहले से ही आपको एक चीज बता देता हूं कि कंप्यूटर साइंस वाले जो एसएनटी में अप्लाई कर रहे हो, आपको वो प्रोग्रामिंग वाली एग्जाम नहीं देनी होगी, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की एग्जाम आएगी। मतलब कंप्यूटर साइंस वाला जो भी स्टूडेंट है वो अगर एसएनटी में अप्लाई करता है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सब्जेक्ट्स है वो पढ़ने पड़ेंगे और उसके अंदर एग्जाम देनी होगी, और उसके बाद ही उसकी एसएनटी में जॉब लगेगी। और अगर आप आईटी सेक्टर में, आईटी वाले में सिलेक्ट करते हो तो आपको प्रोग्रामिंग वाला जो डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग ये सब आएगा। और आपको मैं बता दूं, लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आईटी जो है वो कहां पे अवेलेबल है, तो वो बॉम्बे में अवेलेबल है और पटना में अवेलेबल है। यानी कि आईटी की सिर्फ 14 जॉब है, 14 जॉब्स ही है, और वो भी 11 बॉम्बे में है और 3 पटना में है। अगर आप प्रोग्रामिंग वगैरह में जाना चाहते हो और आपको मुंबई और पटना दोनों में से कोई लोकेशन पास में पड़ता है तो आप आरआरबी मुंबई एंड आरआरबी पटना को सिलेक्ट कर सकते हो। आपको ऐसा ना लगे कि आप अहमदाबाद में एसएनटी सिलेक्ट करके आपको प्रोग्रामिंग की जॉब मिलेगी, फिर पता चले कि प्रोग्रामिंग वाले आपको एग्जाम ही नहीं देनी, आपको तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा पढ़ना है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा पढ़ना मतलब 8 सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के पढ़ने, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर दूं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पे दूसरी अगर हम बात करते हैं सीबीटी पार्ट 2 की एग्जाम की बात करते हैं तो उसमें भी काफी क्वेश्चंस मुझे आए थे कि सीबीटी पार्ट 2 की जो एग्जाम है वो उसमें सिलेबस कौन सा आएगा। मतलब कुछ लोगों का डाउट है कि यहाँ पे मैं तो मैकेनिकल से बिलोंग करता हूँ, वो कोई पूछता है मैं मैकेनिकल से हूँ तो यहाँ पे मैं क्या सिलेबस के एग्जाम दूंगा। तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज बता दूं,
किस मैकेनिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, फर्स्ट स्टेज की एग्जाम सबकी सेम रहेगी। सेकंड स्टेज सीबीटी में अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से हो तो आपका मैकेनिकल का सिलेबस उन्होंने पहले से मेंशन कर दिया है। अब आपको वो चीज ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है, पीडीएफ में हर ब्रांच का अलग, हर ब्रांच का स्पेसिफिक सिलेबस मैंने बता दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में वो चेक कर लेना। और कंप्यूटर साइंस वाले जो एसएनटी में अप्लाई करते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक्स का पढ़ना पड़ेगा, और कंप्यूटर साइंस वाले जिनको आईटी में जाना है वो सिर्फ आईटी का मतलब कंप्यूटर साइंस वाला सिलेबस पढ़ना। तो ये खास गौर कर लेना, ठीक है। आप बाद में कंप्यूटर साइंस का सिलेबस प्रिपेयर करते हो, एग्जाम में जाते हो, पता चलता है कि ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स का है। जब आप फॉर्म भरोगे ना, नेक्स्ट वीडियो मेरी फॉर्म की अगर आप खोलते हो और आएगी तो उसमें मैं ये चीज भी मेंशन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिकल। तो सारी ब्रांच के जो सिलेबस है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ फाइल है उसमें सब दे दिया है, वो आप देख लेना अच्छे से कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस रहेगा। ऑलमोस्ट सारा गेट में जो आता है हर ब्रांच का वही है, और कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है ना। सो यहाँ पे कुल मिला के नौ बात करते हैं कि यहाँ पे अगर आपको कहाँ अप्लाई करना चाहिए। देखो ऐसा नहीं होता है कि ज्यादा जॉब है तो वहां अप्लाई करते हैं तो लग जाएगी। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जॉब हमारे पास है तो वो है 1500 जॉब बॉम्बे में है, सारी कैटेगरीज को मिला के। उसके बाद अगर हम बात करें तो कोलकाता में है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोलकाता और बॉम्बे में मैं अप्लाई कर लूँ, क्योंकि सीधी सी बात है जहां ज्यादा वैकेंसी होगी, ज्यादा जरूरत होगी, वहां ज्यादा लोग होंगे। तो मेरा सजेशन वही रहेगा, अगर आपके लोकेशन के पास आपको अगर अच्छी खासी मतलब वैकेंसी दिख रही है, ज्यादा नंबर में वैकेंसी है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इलाहाबाद में 1400 वैकेंसीज कुल मिला के है, जिसमें ज्यादा आ रही है सिविल वालों को जॉब्स आ रही है और मैकेनिकल वालों को आ रही है। तो मैकेनिकल और सिविल वाले ज्यादा इलाहाबाद में भी जा सकते हैं। तो डिपेंड्स आपके लोकेशन। मेरा सजेशन, मैं पर्सनली अगर सजेस्ट करूं तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप अपने नियरेस्ट लोकेशन को ही सिलेक्ट करें, ठीक है। क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि आप बॉम्बे जाओगे तो जॉब लगना श्योर ही है, क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे, बात तो वही निकल के आती है। तो नियरेस्ट लोकेशन होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नियरेस्ट लोकेशन को ही ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। जैसे कि अगर आप मुंबई है तो मुंबई आरआरबी को सिलेक्ट करो, मेरा सजेशन वही होगा। आपके मन में प्रायोरिटी, जैसे कि आरआरबी इसकी प्रायोरिटी नहीं होती है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये होता है कि आप खुद ही प्रायोरिटी वाइज अगर डिसाइड करो तो पहले आपके नियरेस्ट लोकेशन को इंपॉर्टेंस देना, फिर आपके ऊपर है कि आपको दूर जाना है वहां जॉब करना है तो ठीक है। तो फिर तो वही होता है कि जहां ज्यादा है वहां पे चले जाओ, देयर आर चांस होंगे तो लग जाएगी जॉब। और ये भी डिपेंड करता है कि आपके लिए जॉब अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से सिर्फ आईटी और प्रिंट वालों को थोड़ा टेंशन है, क्योंकि सिलेक्टेड लोकेशंस पे ही जॉब अवेलेबल है। सीएमए वालों के पास ज्यादा ऑप्शन है, सबसे कम ऑप्शन आईटी वालों के पास है सिर्फ बॉम्बे और पटना। प्रिंट वालों के पास भी 3 ही ऑप्शन है। तो यहाँ पे इनको थोड़ा दिक्कत आ सकती है, अगर इनको यही फील्ड में यानी प्रोग्रामिंग ही करनी है तो आपको मुंबई और पटना के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। वो जो कंप्यूटर साइंस की दूसरी जॉब है वो सारी एसएनटी में जाती है, मतलब आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है तो साथ में आप इलेक्ट्रॉनिक्स का पढ़ के एग्जाम दो, मतलब पढ़ना तो लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है। ये मेरे हिसाब से अगर कंप्यूटर साइंस वाले हैं तो अगर आपको समझ में आता है तो यू कैन प्रिपेयर, बाकी तो सब आपके ऊपर है। यहाँ पे अब आपको अगर किसी एप्लीकेशन यानी कि इसका जो एप्लीकेशन है वो फॉर्म रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, कैसे कैसे मतलब आगे बढ़ना है, वो कुछ टर्म्स आती है वो डिफिकल्ट है, वो मैंने देखा। अगर वो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कमेंट सेक्शन में आपके ज्यादा कमेंट्स इस चीज के ऊपर आते हैं तो पक्का वीडियो आएगी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर आप नहीं बोलते हो तो हम दूसरी जॉब अपडेट्स के बारे में भी देखेंगे। यहाँ पे उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आ गई। वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आपको टारगेट पता है। और हमारा इस बार पहली बार मैं आपसे बोल रहा हूं कि हमारा सब्सक्राइबर का भी टारगेट है, इस बार जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर्स हमें कंप्लीट करने हैं। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पे आपको ऐसा लगता है किसी काम की ये वीडियो है तो उसको शेयर कर दो। ज्यादा शेयर करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, मेरा मोटिवेशन और भी बढ़ता है। आप इतनी कमेंट्स करते हो, आपकी लाइक्स जो आती है उससे और भी मेरा मन करता है आपको मैं ज्यादा वीडियोस दूं, ज्यादा नोटिफिकेशंस प्रोवाइड करूं। तो इसी तरह से इस वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।